हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की, जो कि सीटेट का जो 2016 का जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो 121 जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 135 तक जो है बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपको देख लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, स्टीफन करिंसंस थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज की यहाँ पर जो है बात हो रही है। एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट। देखिए, डज नॉट कंसिस्ट को हमें ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है द इनपुट हाइपोथेसिस, सेकंड है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, या फिर द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस, या फिर द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 121 है उसका जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 121। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 122 जो है क्वेश्चन है आपका, उसमें देखिए क्या पूछा गया है। द यूज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो यूज़ है डज नॉट हेल्प लर्नर, जो लर्नर्स होते हैं जो सीखते हैं उससे, तो वो जो है डज नॉट हेल्प, बुक किस तरह की जो है यूज में जो है हेल्प नहीं कर पाती है, यानी कि जो डिक्शनरी है वो लर्नर्स की जो है किस तरह से हेल्प नहीं कर पाती है। चार ऑप्शन आपके पास में है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, या फिर फाइंड द मीनिंग ऑफ बर्ड्स, या फिर चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ए बर्ड, या फिर फाइंड आउट हाउ टू से ए बर्ड। तो देखिए, डिक्शनरी से जब भी हम हेल्प लेते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन एंड मीनिंग ऑफ द बर्ड एंड द पार्ट ऑफ द स्पीच जो है वो सब कुछ हमें पता लग जाता है। लेकिन फाइंड आउट, ये पता करना हाउ टू से ए वर्ड जो है किस प्रकार से जो है उसको कहा जाता है, यानी कि जो 122 है आपका फाइंड आउट हाउ टू से ए बर्ड जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 123। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है लैंग्वेज लर्निंग की, वो किस पर फोकस करती है। एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, या फिर द रोल ऑफ इमिटेशन। देखिए, इमिटेशन एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है ये। मेमोराइजेशन मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, तो ग्रामर के रूल्स को मेमोराइज नहीं किया जाता। द डोमिनेट रोल ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम। तो देखिए, डोमिनेट रोल की जो बात हो रही है टीचर की इन द क्लासरूम में, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें जो लर्नर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो एंगेज रहें, जिसमें वो लगातार जो है क्रियाकलाप करते रहें, एक्टिव रहें इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है आपको कि न्यू वर्ड्स जो है यहाँ पर आया है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। तो 123 का 1 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 124 जो है आपका क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं क्या इसमें हमसे पूछा गया है। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी लेवल की जो है यहाँ पर बात की गई है, तो प्राइमरी लेवल की हमें जो है ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के से जो है पूछा जा रहा है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होंगे टीचिंग इंग्लिश के वो क्या होंगे। तो स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, या फिर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, या फिर यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, यही जो है आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इन लर्निंग ए लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज, बिकॉज जो स्टूडेंट्स का टॉकिंग टाइम है उसको जो है इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि टीचर्स फील रिलैक्स्ड वाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो फील करते हैं रिलैक्स, जब बच्चे जो है आपस में बात करते हैं तो टीचर को कैसा फील होता है, रिलैक्स। या फिर दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, या फिर उनको जो है स्पेंड करना चाहिए टाइम टॉकिंग करते हुए विद देयर फ्रेंड्स में। या फिर दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, या फिर वो जो है लर्न करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट जो है उसका बोलना फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। या फिर दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज ऑफ वेरियस पर्पसेस। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, यही तो जो है इसका पर्पस है ना। तो जो राइट ऑप्शन होगा 125 का 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 126 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए, 126 है ना, 124 हम कर चुके हैं, इसका जो है फोर्थ वाला सही था। 126 नंबर का जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 126 में देखिए क्या पूछा गया है। ए टीचर ऑफ क्लास 5, अब क्लास 5 की एक टीचर है, इस प्लानिंग वो प्लानिंग कर रही है ग्रामर को पढ़ाने की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी ए गुड स्ट्रेटेजी, यहाँ पर गुड स्ट्रेटेजी की बात हुई है, टीचिंग ग्रामर की बात यहाँ पर चल रही है। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट डाउन करने के लिए वो बोल देगा स्टूडेंट्स को केयरफुली रूल्स को
फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड से जो है उसको सावधानी के साथ में नोट डाउन करना है, जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको, या फिर गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, या फिर एक्सप्लेनेशन वो जो दे देगी, गिविंग क्लियर जो है एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको जो है साफ साफ शब्दों में जो है बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देगी। ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल, रूल्स को किसके साथ में, विद एग्जाम्पल, साथ में वो उदाहरण भी जो है उसको देगी, यानी कि एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं बच्चों को। या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क, या फिर उनको ड्रिल वर्क करने के लिए दे दिया जाएगा, लर्न्स रूल सीखने के लिए, या फिर गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेस्ट एज ए स्ट्रेटेजी, या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाएगा ग्रामर की इन कॉन्टेस्ट में एज ए स्ट्रेटेजी के रूप में। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन तो बच्चों को दी जा रही है लेकिन वो रूल्स के साथ में एंड विद एग्जाम्पल्स के साथ में दी जा रही है। रूल्स की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दी जा रही है और एग्जाम्पल भी साथ में जो है बच्चों को दी जा रहे हैं। तो यही आपका जो है बेस्ट ऑप्शन होगा, 126 का 2 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 127। देखते हैं 127 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन 127। तो देखिए इसमें जो है बात की गई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नोट को जरूर ध्यान में रखना है। इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, तो चिल्ड्रन लिटरेचर के रूप में जो है देखिए क्या इसमें पूछा गया है। दे रीडिंग, एक मिनट, ये क्वेश्चन 127 है आपका क्वेश्चन। ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी फॉर दिस। कभी कभी इसमें ये है आपका क्वेश्चन 127। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। तो देखिए देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिक्टेटोरेट्स एंड गेट्स वर्ड्स, या फिर इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशंस, या फिर इट ब्रोडेंस देयर मेंटल होरिजन, या फिर इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर। तो देखिए इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इज नॉट ट्रू को जरूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें जो देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटेरियोरेट्स एंड गेट्स वर्ड्स है, यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 127 का फर्स्ट जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 128 जो है क्वेश्चन है आपका। तो 128 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वाइल एक्सेसिंग ए ग्रुप वर्क, एक ग्रुप वर्क को जब हम एक्सेस करते हैं, ए टीचर शुड नॉट फोकस, तो एक टीचर जो है शुड नॉट फोकस ऑन, किस पर जो है फोकस नहीं करना चाहिए। तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस पर, या फिर एक्सेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क पर, या फिर टॉकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क में, या फिर शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स में। तो देखिए इसमें जो है एक्सेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क में जो है हमें सही लग रहा है कि ये ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि 128 का सेकंड, यानी कि एक्सेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क जो है शुड नॉट फोकस करना चाहिए। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 129 हम लोग देख लेते हैं। 129 में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पेडागोजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, तो चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे वो मैथ की हो, किसी भी प्रकार की जो है पेडागोजी हो आपको आनी ही चाहिए। यानी कि पेडागोजी अगर आपने समझ ली, उसके कीवर्ड्स आपने देख लिए, टैग्स आपको पता है, तो आप इजीली उसको कर ले जाओगे और पासिंग मार्क्स तो इजीली आपके आ ही जाएंगे, क्वालिफाई आप लोग कर जाओगे। 129 है ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। तो स्लो लर्नर्स इन हर क्लास में, या फिर लर्नर डिफिकल्टीज द लर्नर्स फोकस इन इंग्लिश में, या फिर द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाई हार्ट, जो कि स्टूडेंट्स हैं यानी कि लर्नर्स है हैज़ नॉट लर्न नहीं सीख पाते हैं बाई हार्ट से, दिल से, इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास में। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश। तो देखिए जो लर्निंग डिफिकल्टीज है यानी कि सीखने की जो कठिनाइयाँ हैं द लर्नर्स के लिए फेसेस इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में क्या करता है, फेस करता है। तो यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होता है इंग्लिश के लिए, वो हेल्प करता है लैंग्वेज टीचर की क्या पता करने में, क्या आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जो लर्निंग की जो डिफिकल्टीज़ हैं लर्नर के लिए वो फेसेस हैं इंग्लिश में, तो ये बात पता करने के लिए जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होता है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 129 आपका हो चुका है, 130 पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन है।
वाइल टीचिंग इंग्लिश ए टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन, जब एक इंग्लिश टीचर जो होता है वो अटेंशन करने के लिए तैयार यानी कि वो अब एबल नहीं होता है, यानी कि वो समर्थ नहीं होता है। ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स पीछे ही बैठते हैं, वहाँ पर बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्लास में, तो उन्हीं की यहाँ पर जो है बात की गई है। तो ऑप्शन ए है स्टॉप एक्सप्लेनिंग, तो एक्सप्लेनेशन जो है स्टॉप कर देनी चाहिए टीचर को। एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्कूल उनको डांटना चाहिए, नॉट पेइंग अटेंशन के लिए, या फिर उनको इग्नोर ही कर देना चाहिए कि जो बच्चा कर रहा है उसको करने दो, या फिर एंगेज देम, या उनको भी अपने साथ में एंगेज करना चाहिए, बाई आस्किंग, उनसे क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए, एंड एवेल्यूटिंग हर, और उनको एवेल्यूट करना चाहिए, एंड टीचिंग मेथड, हर टीचिंग मेथड। ठीक है, तो यही जो है आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि 130 का 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 130 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो 131 में व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज, जब एक बच्चा जो है लर्न्स ए लैंग्वेज करता है, यानी कि एक लैंग्वेज को बस सीखता है, तो नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, तो विदाउट मच प्रैक्टिस यानी कि मच प्रैक्टिस के बिना ही, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एडेप्शन हम इसको कहते हैं, या फिर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही है ना, लैंग्वेज लर्निंग हम इसको बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन हम इसको बोलेंगे, या फिर लैंग्वेज जर्नलाइजेशन। देखिए जर्नलाइजेशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो है देखिए उसको, क्योंकि जब वो सीख रहा है किसी लैंग्वेज को तो नेचुरली होता है, नेचुरली वो सीख रहा है, उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखानी पड़ रही है, तो ये आपका आ जाएगा जो लैंग्वेज है एक्विजिशन में। किस में आ जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन में, क्योंकि उसको अडेप्ट नहीं करनी पड़ रही है, लर्निंग भी नहीं करनी पड़ रही कि वो ज़बरदस्ती सीख रहा है ना, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 132 नंबर का आपका क्वेश्चन है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन, तो देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है टीच इंग्लिश की, तो वो फोकस करती है किस पर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पर, या फिर लिंग्विस्टिक कंपिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, या फिर द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न पर, या फिर द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंसेस पर। तो देखिए इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 132 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल की यहाँ पर बात हो रही है एट प्राइमरी लेवल की, ठीक है। तो इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, या फिर ओनली नोइंग, देखिए ओनली इसमें आया है, नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो जहाँ पर ओनली आएगा, केवल आएगा, एक जो क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल बंध रहा है, उसकी जो एक लिमिटेशन हो गई है, तो ओनली तो होगा नहीं। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, या फिर एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली। तो देखिए केवल जो है एबिलिटी टू रीड करना है इसमें, है ना, या फिर एबिलिटी टू रीड फ्रेज, यहाँ वर्ड्स की बात हुई है, यहाँ फ्रेजेस की बात हुई है, ठीक है। एबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, करेक्ट भी है, करेक्ट भी है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, जो कि आपने रेडी किया हुआ है ऑलरेडी, उसको कंप्रीहेंड करना, यानी कि 133 का फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 134 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वाइल रीडिंग ए लर्नर्स नीड्स टू, वाइल रीडिंग जब वो रीडिंग कर रहा होता है, लर्नर्स नीड्स टू, उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेट द रिटन सिम्बल्स इनटू करस्पॉन्डिंग साउंड्स टू ग्रैस्प देयर मीनिंग, या फिर परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, या फिर अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या फिर गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो देखिए 134 का इसका आंसर हो जाएगा आपका परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स। तो ये आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 135 आपका है, तो डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स होते क्या हैं, देखिए यहाँ से जो है हमेशा ही सीटेट में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डिप्थोंग्स वगैरह हैं, वोवेल साउंड्स हैं, उसको आप अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पक्के मार्क्स होते हैं आपके। तो डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, या फिर वोवेल साउंड्स होते हैं, या फिर डबल वोवेल साउंड होते हैं, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डबल वोवेल साउंड, यानी कि थर्ड, 135 का थर्ड जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये वोवेल साउंड तो होते हैं, लेकिन डबल वोवेल साउंड होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 136 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
देखिए रीड द पैसेज, यहाँ पर पैसेज आया हुआ है गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 136 से लेकर के 143 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो मैं जल्दी से जो है इसको एक रीडिंग जो है मैं इसकी लगा देती हूँ। देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है एग्जाम में। देखिए अगर जो हमें पैसेज मिलते हैं, 2 पैसेज हमारे आते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन पैसेज से देखिए अगर थोड़ी सी भी आपने इसमें मेहनत कर ली, थोड़ी सी भी तैयारी आपने कर ली, थोड़े से भी पॉइंट्स अगर आपने इसमें कवर किए हुए हैं, तो कम से कम 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। 5 से ज़्यादा का यानी कि 8 नंबर तक का जो है आपको पैसेज देखने के लिए मिलता है सीटेट एग्जाम में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो जल्दी से हम इसको रीडिंग लगा देते हैं इसकी। राजा राम मोहन राय के बारे में बात हो रही है। इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन, देखिए मॉडर्न इंडियन रेनेसांस की बात हो रही है। फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्मर ही वोट अबाउट इन द 18th सेंचुरी की बात हो रही है। अमोंग जहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन्स हमें दिखाई देंगी, पॉइंट हमें दिखाई देंगे, हम वहाँ पर अंडरलाइन पहले से ही करते चलेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड ना हो, ठीक है। अमोंग हिज एफर्ट्स द एबोलिशन ऑफ द सती प्रथा, ए प्रैक्टिस इन विच द विडो वाज कंपेल्ड टू सैक्रिफाइस हरसेल्फ ऑफ द, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऑन द फ्यूनरेबल pyre of her husband was prominent. His reports were also instrumental in eradicating the पुरधा सिस्टम, जो यानी कि जो पर्दा सिस्टम थी वो, एंड चाइल्ड मैरिज इन 1828। राजा राम मोहन राय फॉर्म द ब्रह्म समाज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड नो फेथ इन आइडल वर्शिप एंड वर अगेंस्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शन, जो कास्ट यानी कि जो जाति प्रथा होती है उसके बारे में इसे बताया गया है। राजा राम मोहन राय फादर वाज ए वेल्थी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, एंड स्ट्रिक्टली परफॉर्म्ड द ड्यूटीज सेट बाय द रिलीजन, धर्म के लिए जो उनका धर्म था उसके लिए जो ड्यूटीज थी वो उसको जो है परफॉर्म करते थे। राम मोहन हिमसेल्फ वाज ऑल्सो डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु को, एंड इन हिज 14th ईयर ही वांटेड टू बिकम ए मोंक, अब वो क्या बनना चाहते थे, मोंक। बट हिज मदर, उनकी माता जो थी तरनी देवी, ऑब्जेक्ट टू हिज डिजायर, लेकिन वो जो है जो उनकी डिजायर थी उसको जो वो पसंद नहीं करती थी, उनकी डिजायर की वो खिलाफ थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आगे देखिए बताया गया है, देखिए राम मोहन व्यूड एजुकेशन, जो उनका व्यू था एजुकेशन एज ए मीडियम टू इम्प्लीमेंट द सोशल रिफॉर्म। सो इन 1815 राम मोहन came to Calcutta, and the very next year started English college by putting in his own savings. He was well aware that the students should learn the English language and scientific subjects, and that's why he criticized the, इधर आ जाइएगा, गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ओनली संस्कृत स्कूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ they do not get to study modern subjects like mathematics, geography and Latin. The government accepted this idea of Ram Mohan and also implemented it, but not before his death. Ram Mohan was also the first to give importance to the development of mother tongue, ठीक है। जो राम मोहन राय थे वो जो फर्स्ट थे, उनमें सबसे पहले थे, सर्वप्रथम उन्होंने कहा था टू गिव इम्पोर्टेंस को, किसको, डेवलपमेंट ऑफ मदर, जो हमारी मदर टंग है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। हिज गोदिया व्याकरण, उनकी जो गोदिया व्याकरण इन बंगाली इज द बेस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र ऑल्सो फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ राम, यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके ही नक्शे कदम पर कौन लोग भी चलने लगे थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो, एंड बंकिम चंद्र भी, ठीक है। राम मोहन राय वाज ए स्टर्न supporter of free speech and expression and fought for the rights of vernacular press. He also brought out a newspaper in Persian called Miratul Akhbar, the Mirror of News, and a Bengali weekly called Sambad Kaumudi, the Moon of Intelligence. In those days, items of news and articles had to be approved by the government before being published. Ram Mohan protested against this control by arguing that newspapers should be free and that the truth should not be suppressed simply because the government did not like it, जो कि गवर्नमेंट को जो है ये बात पसंद नहीं थी। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। ये रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर का आपका क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय इज नोन फॉर हिज, जो राजा राम मोहन राय थे वो किस चीज़ के लिए जो है जाने जाते थे, तो लिटरेरी फॉर्म्स के लिए, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्मर के लिए, या फिर सोशल वर्क, या फिर इकोनॉमिक। तो वो सोशल रिफॉर्मर थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय क्या थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि पैसेज में भी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए
वैन ही वॉज इज टीनेजर, जब वो टीनेजर थे, राजा राम मोहन राय एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम, तो उन्होंने किस प्रकार को यानी कि क्या बनने की जो इच्छा थी वो प्रकट की थी, तो मोंक की या टीचर की या बिजनेसमैन या फिर जर्नलिस्ट। तो हमने मोंक पर जो है टिक भी किया था, तो मोंक इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 137, वो मोंक बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, तो कि इंडियंस जो है क्या हो जाएंगे, इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे डिड नॉट लर्न ट्रेडिशनल, अगर वो ट्रेडिशनल स्किल नहीं सीखेंगे, या फिर गेव अप स्टडी ऑफ संस्कृत की, या फिर डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट की, या फिर फॉरगेट देयर कल्चरल रूट्स। तो जो 138 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट, अगर वो स्टडी नहीं करेंगे इसकी मॉडर्न सब्जेक्ट की, तो ठीक है। बंद है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो जो है क्या करते थे, सपोर्ट करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें होनी चाहिए, एंड एक्सप्रेशन अपने विचारों को प्रकट करने की एंड भाषण देने की, अपने विचार व्यक्त करने की हमें जो है फ्रीडम होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए, यानी कि 139 का जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, क्या इरेडिकेटिंग आएगा यहाँ पर, या फिर बैनिंग, या फिर डिसमिसिंग, या फिर वेनिसिंग। तो जो एलिमिनेटिंग वर्ड है आपका वो नियरली मीन्स, यानी कि उसका जो सबसे अच्छा जो मीन्स है, सबसे जो लगा हुआ उसका मीन्स है वो क्या होगा। तो देखिए 140 में आपका जो है इरेडिकेटिंग जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेटिंग का मोस्ट नियरली मीन्स हम बात करें तो इरेडिकेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 141 हम लोग देख लेते हैं। तो 141 में देखिए क्या कहा गया है, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू एनकरेज, अनकरेज का जो है अपोजिट आपको देखना है, मिसलेड होता है, या फिर डिसहार्टनेंड होता है, या फिर सरप्राइज्ड होता है, या फिर क्रस्ड होता है। तो देखिए 141 का आपका जो है हो जाएगा एनकरेज्ड मीन्स। देखिए एनकरेज्ड मीन्स होता क्या है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका क्रेज्ड, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 141 का 4 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 142 है आपका, 142 में बीच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन की गई है वर्ड पर फ्री, ही वाज ए स्टोन सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्री में जो है अंडरलाइन की गई है, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, स्पीच तो है बट वो कैसी है, फ्री है, तो क्या वो नाउन है, क्या एडवर्ब है, या फिर कंजक्शन, कंजक्शन तो है नहीं, ठीक है, जोड़ने का काम ये नहीं कर रहा है। अच्छा नाउन, स्पीच क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कंजक्शन नहीं है, नाउन, नाउन भी नहीं है ये, है ना, तो ये क्या नहीं है, नाउन भी नहीं है। तो ये बात तो आपको पता लगी नहीं, 2 ऑप्शन आपके पास में, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। देखिए एडवर्ब जो वर्ब की जो है विशेषता बताती है, लेकिन एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो देखिए सपोर्टर ऑफ, हमने आपसे बताया था ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में एडजेक्टिव जो है आ जाता है, यहाँ पर जो है फ्री जो है क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जो है 142 का आपका 4th नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 143। तो देखिए 143 में क्या है, राजा राम मोहन राय व्यूड एजुकेशन, जो राजा राम मोहन राय का व्यूड एजुकेशन था, द वॉइस इन द अबव सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें अबव सेंटेंस में आपको वॉइस देखना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है किस तरह से बनेगा, करेक्टली चेंज, इसको चेंज करना है आपको। तो चेंज में देखिए क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज व्यूड हो जाएगा, एजुकेशन हैज़ बीन व्यूड आ जाएगा, हैज़ बीन व्यूड, वाज व्यूड। देखिए हैज़ बीन की तो बात ही नहीं चल रही है ना, हैज़ और हैड की तो बात ही नहीं चल रही है, बचा आपके पास इज और वाज, यानी कि एजुकेशन इज व्यूड आएगा या फिर एजुकेशन वाज व्यूड आएगा। तो देखिए अगर आपने वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब आपकी जो एक्टिव में व्यूड आता है, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया गया है, तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वाज का। तो एजुकेशन वाज व्यूड जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 143 का आपका 4th वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 144 पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पैसेज देखने के लिए मिल रहा है, इस पैसेज को भी हम जल्दी से रीड कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे और टाइम भी हमारा नहीं लगेगा। वैसे ही आपको जो है एग्जाम में इस बात को जो है ध्यान में रख करके चलना है, तो हमें ज़्यादा टाइम जो है इस पैसेज में नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा इसमें लग गया तो बाकी के क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे।
देखिए पैसेज अगर दिए जाते हैं तो वो इसलिए भी दिए जाते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। आपको जो है इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि हमारे जो है 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जो एग्जामिनर है उसने पैसेज इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कुछ बच्चों का जो टाइम है वो सारा इसी में लग जाएगा, स्पेंड ज़्यादा आप इसमें कर लोगे टाइम का, तो आपके पास समय का अभाव हो जाएगा, तो आप बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनर यही जो है देखना चाहता है कि बच्चे जो है इसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर निगेटिव लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए 144 से 150 तक जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पैसेज के लिए। तो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर, 60% वाटर होता है हमारी बॉडी में। एंड यू लॉस द एसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे एज यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हो, डाइजेस्ट करते हो एंड होपफुली वर्क एज स्वीट करते हो, तो उसके माध्यम से जो है आपका जो एनर्जी है या फिर लॉस एसेंशियल फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या करते हैं, खर्च करते रहते हैं, वो खर्च होता रहता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू पुट बैक एवरी ड्रॉप स्टार्टिंग नाउ ड्रिंकिंग 8 to 30 ml ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे में, ठीक है। दैट इज द मिनिमम योर बॉडी नीड्स डेली, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी डेली जो है आवश्यकता होती है, नीड होती है। दैट इज द नॉन निगेटिव शुगर सेवी हाइड्रेशन मंत्र। मैनी टाइम्स व्हेन यू थिंक यू आर हंग्री, जब आप हंग्री होते हो, स्लीपी होते हो, डिप्रेस्ड होते हैं एंड और इरिटेट होते हो, यू आर एक्चुअली जस्ट डिहाइड्रेट। तो क्या होते हो आप, कभी कभी एक्चुअली में क्या होते हो आप, डिहाइड्रेट होते हो उस टाइम पे। ड्रिंकिंग इनफ वाटर एक्चुअली हेल्प्स you combat water retention. Sounds contradictory, but think about it. If you are running around in a semi dehydrated state all the time, your body is going to hang on to every single drop, giving you the puffy unhealthy appearance when देखिए when you are properly hydrating, your body get the message that all systems are operating smoothly and it continues its work of flashing out your system and ridding itself to the excess fluids. If your goal is to lose weight, water is a must. When you are dehydrated, your body sends out signals that you need assistance. Many people mistake those 30 SOS signals for hunger and take in hundreds of extra calories. They also डोंट सोल्व द रियल प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम होती है उसको वो सोल्व नहीं करते हैं। थर्स ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पावरफुल एपेटाइट्स एंड सप्रेसेंट एंड अलाउज यू टू क्यू इनटू योर real hunger. Your body also needs plenty of water for proper digestion, so you can get the most from the foods you eat. You are less susceptible to food cravings when your stomach is full and you are getting all the nutrients you need. Drink 2 glasses of water before every meal. You will eat less. Your body use water for fat. तो ये काफ़ी लंबा जो है आपका पैसेज था, तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन जो है किस तरह से इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि जो 144 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। क्या चीज़ है जो फाइट करती है वाटर रिटेंशन में? तो ड्रिंकिंग इनफ वाटर, या फिर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, या फिर रेगुलर मॉर्निंग वॉक, या फिर हैविंग ए बैलेंस डाइट। तो देखिए जो ड्रिंकिंग इनफ वाटर है वो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 144 का 1 आपका जो है सही जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आपका, तो इसमें आपको ड्रिंकिंग इनफ वाटर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए है क्या, 145 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो अवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली व्हेन वी एंजॉय ए साउंड स्लीप, या फिर व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, या फिर इफ वी कंज्यूम्स लोड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इफ एक्सेस फैट इज रिड्यूस। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड। जब हम क्या करते हैं, प्रॉपरली हाइड्रेटेड होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑपरेट करता है सेटिस्फैक्टरीली, वो जो है संतुष्टिपूर्ण जो है उसमें कार्य करता है, ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का आपका क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू लॉस वेट। जो लॉस वेट करना होता है तो उसका जो बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका, मेथड जो है वो क्या है? तो टेक वेट रिड्यूसिंग पिल्स, या फिर हमें जो है पिल्स लेनी चाहिए रिड्यूस वेट करने की, या फिर एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, या फिर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, या फिर ईट लेस स्टार्ची फूड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर अगर हम पियेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बताए जा रहे हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146 का, और यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते भी हैं, ठीक है।
47 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड, अब जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो वी थिंक, वी तो हम क्या सोचते हैं, वांट टू वोमिट करने की, आर टायर्ड है, या फिर नीड फूड है, या फिर आर अबाउट टू कोलैप्स। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं नीड फूड, कि हमें जो है खाने की आवश्यकता है, भोजन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम डिहाइड्रेटेड हैं तो हमें यही लगता है कि हम थक गए होंगे, हमें फूड की आवश्यकता है। जो मेन पॉइंट है, हमें नीड फूड, खाने की हमें जो है ज़रूरत है। 148 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द वर्ड इरिटेट, जो वर्ड है आपका इरिटेट, मोस्ट नियरली इसका मीन्स हमें बताना है। तो ट्रबल्ड करना, अनईजी होना, या फिर फ्रस्ट्रेटेड होना, या फिर अनॉयड होना। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा अनॉयड होना। क्या होना? अनॉयड होना। तो 4 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर का आपका क्वेश्चन है। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस इज, तो असिस्टेंस का जो है अपोजिट आपको जो है बताना है। तो रेसिस्टेंस है, या फिर परसिस्टेंस है, या फिर एक्सिस्टेंस है, या फिर फ्रेगनेंस है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर असिस्टेंस। तो असिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट, आपकी जो बॉडी है यूजेस वाटर करती है फॉर फैट के लिए। तो इसका हमें वॉइस करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को, इस जो सेंटेंस है उसको हमें वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो होगा क्या, देखिए यूजेस वाटर आया है तो वाटर कुड बी का तो मतलब ही नहीं बनना है, ठीक है ना। इज बीइंग आईएनजी, आया नहीं है, बीइंग भी नहीं होगा। इज यूज्ड या फिर वाज यूज्ड। अब दो ऑप्शन आपके पास में है। देखिए यूज्ड तो आएगा ही, ठीक है, फॉर फैट बाई। अब देखिए योर आया है तो योर को हम इसमें चेंज करेंगे, क्या बाई योर ही बॉडी हो जाएगा, या फिर बाई अवर बॉडी। इस तरह से भी आप इसका जो है आंसर, इसमें देखिए योर दिया गया है, इसमें अवर दिया गया है, यूज्ड इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ इज है और यहाँ पर बाज है। तो जब भी कभी भी आपको लगे कि वहाँ वर्ब में जो है एस या ई एस दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज यूज्ड। क्या हो जाएगा? इज यूज्ड। तो बाय योर बॉडी, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है आपका थर्ड वाला जो है सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन है सॉरी वो कंप्लीट हो चुके हैं। 150 जो है हमने क्वेश्चन आपके करा दिए इंग्लिश में। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है पैसेज थोड़ा चेंज हो, लेकिन पैसेज को किस तरह से सोल्व करना है, एक्टिव पैसिव, आपको देखिए यहाँ पर जो है ग्रामर से अगर मैं बात करूँ तो 2 से 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस यहाँ पर मिल सकता है, या फिर वर्ड में पूछ सकता है कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर आपको डायरेक्ट नरेशन वगैरह भी 1-2 मिल सकती है, या फिर डिप्थोंग वाला जैसे क्वेश्चन था उस तरह का मिल सकता है। बाकी आपसे पेडागोजी और पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप पैसेज को कवर कीजिएगा, एंड जो आपको दिया गया है पेडागोजी उसको जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पेडागोजी आपको हेल्प करेगी सभी सब्जेक्ट के लिए, अगर सीटेट की बात हो रही है तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। देखिए बार बार जो है कभी पेपर ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, तो उसमें थोड़ी जो है मेरे से मिस्टेक हो गई है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी डाउट हो अगर वीडियो से लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।